हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, यानी मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखते हैं, नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट जो है कौन से नेचर को शो करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को शो करता है या वेव नेचर को शो करता है। इस इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, यानी समय समय पे अलग अलग साइंटिस्ट है, न्यूटन आया, पास्कल थ्योरी दिया, मैक्सवेल आया, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी दिया। राइट, उसके बाद हाइजेंस आया, वेव थ्योरी दिया। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट है और अलग अलग थ्योरी दिया। फाइनली डी ब्रोगली है और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर को शो करता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। राइट, तो इन सब का डिस्कशन आज हम लोग थ्रोली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं ओरिजिन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। राइट, मॉडर्न फिजिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग बेसिकली नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर किया गया। राइट, कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट का क्या नेचर है। देखो, दो तरह का नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर, राइट, और एक पार्टिकल नेचर। राइट, अब इस पे बहस छिड़ गया कि लाइट जो है किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग दिया। सबसे पहले न्यूटन है 1870 में, और न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट है वह पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब न्यूटन किस चीज को सपोर्ट किया, पार्टिकल्स को सपोर्ट किया। राइट, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। ठीक है, और उस पार्टिकल का नाम दिया कर्पस्कुलर। राइट, कर्पस्कुलर, और एक थ्योरी दिया कर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, यानी न्यूटन के अनुसार लाइट क्या क्या है, कौन सा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखो, अब उसी समय एक साइंटिस्ट जो है हाइजेंस, उन्होंने तुरंत एक थ्योरी दे दिया, वेव थ्योरी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट जो है वेव पार्टिकल से, यानी लाइट जो है वेव पार्टिकल से मिलकर बना हो, और इसके यानी कि लाइट का बिहेवियर कैसा हो, वेव वेव हो गया। अब देखो, इन दोनों में बहस छिड़ गया। राइट, ये दोनों अभी साइंटिस्ट थे, इन दोनों में बहस छिड़ गया कि आखिर एक के अनुसार पार्टिकल है और एक के अनुसार वेव्स है। ठीक है, अब देखो, इनके सपोर्ट में एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। राइट, मैक्सवेल। ठीक है, और इन्होंने भी एक इलेक्ट थ्योरी दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया। राइट, और इनके अनुसार भी जो लाइट है कैसा नेचर का है, वेव नेचर का है। राइट, वेव नेचर का। ठीक है, अब देखो, वेव नेचर के सपोर्ट में दो साइंटिस्ट और पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में एक साइंटिस्ट। ठीक है, अब तो बहस बहुत ज्यादा छिड़ गया। राइट, तब आए मैक्स प्लैंक और उन्होंने तुरंत एक थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी। राइट, कौन सा थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्या बोला कि जो लाइट जो है पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल नेचर का। राइट, इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्स प्लैंक भी पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट किया। अब देखो, दो साइंटिस्ट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करा, दो साइंटिस्ट वेव नेचर को सपोर्ट करा। अब होगा क्या असल में, कौन सा नेचर है। तब फाइनली डी ब्रोगली है और सबको शांत करके बोले कि रुको, लाइट असलियत में दोनों नेचर को शो करता है, वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। ठीक है, वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, और एक हाइपोथेसिस दिया जिसको बोला गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। राइट, और उसके अनुसार क्या है उसको देखते हैं, क्या हाइपोथेसिस था। ठीक है, उसके चलो देखो, डी ब्रोगली के अनुसार क्या है, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। राइट, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल पार्टिकल। राइट, किसके अनुसार था ये डी ब्रोगले के अनुसार था। राइट, डी ब्रोगले के अनुसार वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो अब इसको वेरीफाई भी करना था कि आखिर कैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, ये लाइट जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन कुछ मोमेंटम इज गिवन बाय एस बाय लेम्डा। क्या बोला कि लाइट जो है, लाइट इज लाइट इज मेड अप ऑफ photons photons whose momentum is given by h by lambda। राइट, देखो, ये रिलेशन दे दिया किसमें किसमें, मोमेंटम और वेवलेंथ में। देखो, मोमेंटम क्या डिफाइन करता है, मोमेंटम डिफाइन करता है पार्टिकल नेचर पर। राइट, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम पे, और वेवलेंथ किसको डिफाइन करता है, वेव नेचर को। तो एक रिलेशन दे दिया कि
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में एक रिलेशन दे दिया, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लेमडा, वेयर h इज द प्लांक कांस्टेंट, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये बोला क्या कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है, फोटोन इज अ पार्टिकल, राइट, फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है। अब देखो और आगे थ्योरी दिया कि फोटोन पार्टिकल है तो किस तरह का पार्टिकल है, राइट, कुछ तो होगा उसके पास, ठीक है, कुछ मास होगा। देखो तो अभी डिस्कशन यहाँ पे है कि अब पार्टिकल कितने तरह का होता है, ठीक है, पार्टिकल कितने तरह का होता है, दो तरह का पार्टिकल होता है, एक को बोलते हैं फिजिकल पार्टिकल, राइट, और एक को बोलते हैं फोटोन। फिजिकल पार्टिकल कहने का मतलब जिसको हम लोग देख सके, फिजिकली महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और फोटॉन्स मतलब एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, राइट, इसका रेस्ट मास जीरो होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में कौन बताया, डी ब्रोगली बताया, ठीक है। चलो ठीक है, तो मोमेंटम बराबर क्या हो गया, h बाई लेमडा, ठीक है। अब ये मोमेंटम कौन सा मोमेंटम होता है, दिस इज द लीनियर मोमेंटम, राइट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, नो डाउट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब फोटॉन्स है, ठीक है, फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स, राइट, फोटॉन है, एक्चुअल में यह एक पार्टिकल्स है जिसको, जिसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है, और इसको बोल सकते हैं दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट। इसका मतलब फोटोन एक पार्टिकल है जो अपने साथ क्या कैरी करता है, एनर्जी करता है। तो उसका कुछ मान लो किसी सरफेस पे, सपोज कर लो ये मेरा सरफेस है, राइट, इस पे फोटोन इंसिडेंट हुआ, ठीक है, फोटोन ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी। अगर मान लो लेमडा भी द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटॉन्स, ठीक, यानी वेवलेंथ क्या है, लेमडा, राइट। तो जो एनर्जी आएगा, एनर्जी तो वो दिया गया, एनर्जी इज गिवन बाय E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, राइट, वेयर एच इज द प्लांक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा इज द वेवलेंथ। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट, कितना, एक फोटॉन्स का एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन फोटॉन्स, एक फोटॉन्स का एनर्जी हो, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ के बारे में सोचते हैं कि वेवलेंथ, देखो जनरली वेवलेंथ बहुत कम होता है, राइट, तो वेवलेंथ या तो एनएम में दिया रहता है वेवलेंथ, ठीक है, या तो एंगस्ट्रॉम में होगा, राइट, या तो एंगस्ट्रॉम में होगा या तो नैनोमीटर में होगा, ठीक है, बहुत छोटा वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो हम लोग टाइम को बचाने के लिए हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये इसका वन फोटोन का एनर्जी कितना आता है, राइट, एक फोटोन का एनर्जी कितना आता है। चलो कैलकुलेशन करते हैं, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, राइट, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, ई का वैल्यू 6.634 इंटू 10 के पावर माइनस 34, सबको ऐसा यूनिट में रखेंगे। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 अपन, अगर वेवलेंथ को मान लो लेमडा को मीटर में लेते हैं तो ये आता है, इसको कैलकुलेट करने पे इट्स कम्स टू बी 12.4 इंटू 10 के पावर माइनस 7 अपॉन लेमडा मीटर में, और जो ये एनर्जी आता है जूल में आता है, राइट, जूल में, ठीक है। बट हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में जनरली जो एनर्जी होगा, एनर्जी वो गिवन होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, ईवी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ये होता क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करके एक्सीलेट करने पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक मतलब एक 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल पे एक्सीलेट करने से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया, पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। अब देखो, अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो ये आता है 12,420, ठीक है, अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, राइट, यानी जब लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एनर्जी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सिमिलरली अगर एनएम में लेंगे तो ये आता है 12,040 अपॉन लेमडा
नैनोमीटर में लेंगे, राइट, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये दोनों फॉर्मेट एग्जाम के लिए यानी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यानी क्या हुआ कंक्लूजन, E बराबर hc बाई लेमडा, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट। अब यहाँ से दो बातें, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन हो, ठीक है, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, उस समय एनर्जी जो हो जाएगा, ठीक है, चलो कलर चेंज कर देते हैं, उस समय जो एनर्जी दिया जाएगा E इक्वल टू 12,420 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और अगर लेमडा Na में आ गया, नैनोमीटर में आ गया, तो उस समय जो एनर्जी आएगा 12,040 अपॉन लेमडा Nm इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। चूंकि डी ब्रोगली बताया कि जो फोटॉन्स है वो एक पार्टिकल की तरह है, कुछ मोमेंटम कैरी करता है, राइट, कुछ मोमेंटम कैरी करता है, ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम कैरी करने का मतलब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो फोर्स भी लगाएगा, फोर्स की वजह से प्रेशर भी डेवलप होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। आगे हम डिस्कस करेंगे पूरा रेडिएशन प्रेशर के बारे में, राइट, कि आखिर रेडिएशन प्रेशर होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं कि कौन से पार्टिकल वेव नेचर को शो करता है और कौन से पार्टिकल मतलब कि मैटर पार्टिकल नेचर को शो करता है, राइट। यानी अभी हम लोग इन सब चीजों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको लिखो। चलो तो मेनली हम लोग को मैटर वेव के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि मैटर किस तरह का बिहेवियर, कोई मैटर हो गया किस तरह का, जैसे बॉल हो गया, बॉल को थ्रो किए तो कितना वेलोसिटी देंगे कि बॉल जो है पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करे, बॉल जो है जो वेव नेचर की तरह बिहेव करे, राइट। इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे मैटर वेव में, ठीक है। चलो तो देखो बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइट के नेचर ऑफ लाइट के बारे में, राइट, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। तो कितने तरह का लाइट का नेचर हो गया, दो तरह का, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कौन दिया, डी ब्रोगली, पार्टिकल्स नेचर, राइट, दो तरह का नेचर, ठीक है। कौन दिया, पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव मैटर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज वेव मैटर, राइट, सॉरी मैटर वेव। देखो द जो वेव किसी मैटर के साथ एसोसिएट होगा दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। जैसे कि बॉल को थ्रो की फेंके, इसका मतलब उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगा दैट वेव इज कॉल्ड मैटर, राइट। यानी कि क्या डिफाइन कर सकते हैं, द वेव एसोसिएटेड with matter particle is called matter wave, right। हो गया, मैटर वेव किसको बोलते हैं, यानी जो वेव मैटर्स के साथ एसोसिएट करता हो, यानी मैटर के साथ, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। जैसे किसी बॉल को फेंके, ठीक, सपोज कर लो किसी बॉल को फेंके, वेलोसिटी दी, तो इसके साथ वेलोसिटी है, डिस्टेंस कवर करा, तो कुछ इसका वेवलेंथ भी होगा, यानी वेव भी होगा, वेव की तरह प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो वेव कहलाएगा दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ फेनोमेना होता है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से, कुछ कुछ फेनोमेना होता है जो कि वेव नेचर पे केवल डिफाइन होता है, कुछ कुछ फेनोमेना होता है जो कि सिर्फ पार्टिकल नेचर पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं पहला, जैसे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हो गया, राइट, डिफ्रैक्शन हो गया, राइट, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्लेक्शन हो गया। इन सब चीजों को डिफाइन किया गया है पार्टिकल नेचर पे, राइट, सॉरी वेव नेचर पे, आर एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ वेव नेचर, राइट, वेव नेचर के, ठीक है। हम लोग पूरा इसको डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये जान लो कि ये जो फेनोमेना हो, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, इन सब चीजों को डिफाइन किया गया वेव नेचर पे, ठीक है। और जैसे कुछ फेनोमेना होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं पार्टिकल नेचर पे,
ठीक है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कंपंटन इफेक्ट, कंपंटन इफेक्ट, राइट। हम ये सब डिस्कस करेंगे कि आखिर होता क्या है। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, राइट, पेयर प्रोडक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, penetration, ionization and penetration, राइट। ये सब जो फिनोमेना है आर एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ वेव, सॉरी पार्टिकल नेचर। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया? पार्टिकल नेचर पे, राइट। इन सब को पार्टिकल नेचर पे बेसिक एक्सप्लेन किया गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। कंपाउंडन इफेक्ट पढ़ना नहीं, लेकिन बता देते हैं कंपाउंडन इफेक्ट क्या होता है। जब वेव, ठीक है, जब वेव किसी चार्ज पार्टिकल से टकराता है और टकराने के बाद जो स्कैटरिंग होता है उसी को बोलते हैं कंपाउंडन इफेक्ट, राइट। यानी व्हेन वेव स्ट्राइक टू ए चार्ज पार्टिकल, जनरली इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद उसमें जो स्कैटरिंग आता है, राइट, पाथ से डेविएशन आता है, स्कैटरिंग आता है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड कंपाउंडन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है? रमन इफेक्ट इज नथिंग, सिंपल वही चीज होता है कि टकराने के बाद उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, राइट। जैसे कि हम लोग प्रिज्म में देखते हैं, ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो जो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसी तरह वेव के साथ भी होता है, राइट। जब चेंज करता है मीडियम तो वेवलेंथ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट, राइट। प्योर प्रोडक्शन, आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, ये सब सारी चीज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग एक्सप्लेनेशन किया गया पार्टिकल नेचर पे, ठीक है। और कुछ फिनोमेना ऐसा है जिसको पार्टिकल नेचर पे भी एक्सप्लेन किया गया और वेव नेचर पे भी एक्सप्लेन किया गया, राइट। जैसे थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसको बोथ नेचर से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बोथ नेचर, राइट। बट ध्यान रहे कि इसको एट ए टाइम ओनली वन नेचर एग्जिस्ट, यानी जब हम लोग इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करेंगे तो सिर्फ हम लोग उसके वेव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और जब हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तब देन हमेशा सिर्फ पार्टिकल पे नेचर पे ही फोकस करेंगे, राइट। यानी एक साथ एट ए टाइम ओनली वन नेचर कैन बी एक्सप्लेन, राइट। नोट में लिख लेना, एट ए टाइम, नोट में, नोट, at a time only one nature exists, nature exists, either wave या पार्टिकल, राइट, ठीक है। यानी एक समय, यानी एक ही समय दोनों नेचर एग्जिस्ट करे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक समय एक ही नेचर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज वेव या पार्टिकल, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, कोई डाउट नहीं। चलो एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, यानी डुअल नेचर कहने का मतलब डुअल नेचर यानी वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। डुअल नेचर मतलब वेव एज एंड पार्टिकल, पार्टिकल कौन एक्सप्लेन शो किया जा रहा है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर। आयोनाइजेशन, ये कौन सा नेचर शो करता है? दैट इज पार्टिकल नेचर, यानी आयोनाइजेशन को हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। इंटरफेरेंस, ये हो गया वेव नेचर से, राइट। डिफ्रैक्शन, दिस इज आल्सो वेव नेचर, राइट। रिफ्लेक्शन, ये दोनों वेव भी और पार्टिकल भी। पेनिट्रेशन, देखो इसमें पार्टिकल और इसमें इंटरफेरेंस, वेव नेचर। अब देखो ऑप्शन में ढूंढो कौन सा है जो डुअल नेचर ऑफ लाइट शो कर रहा है, यानी वेव भी है और पार्टिकल भी है।
ध्यान रहे एक साथ नहीं होना चाहिए, राइट। यानी अगर हम कोई ऑप्शन सी लगाता है, देखो कोई ऑप्शन सी लगाता है तो हम रिफ्लेक्शन का एट ए टाइम ओनली वन एक्सप्लेन कर पाएंगे, आइदर वेव नेचर को एक्सप्लेन कर पाएंगे या तो पार्टिकल नेचर को, ठीक है। और ए ऑप्शन में देखो दोनों पार्टिकल है, बी में दोनों वेव है, बट डी में पार्टिकल भी है वेव है, और दोनों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एट ए टाइम। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। यानी ये सब फेनोमेना याद होना चाहिए कि जैसे ही कोई पूछते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कौन से नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, तो पार्टिकल नेचर से फटाफट आना चाहिए, राइट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग का मेन डिस्कशन जो था वो क्या था कि पार्टिकल्स के बारे में, राइट, कि पार्टिकल्स कितने तरह का होता है, ठीक है। तो इनिशियल लेक्चर में ही हम बताए थे कि पार्टिकल दो तरह का होता है, ठीक है। दैट वन इज कॉल्ड फिजिकल पार्टिकल और एक को बोलेंगे फोटोन, ठीक है। तो हम लोग का जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो अभी पार्टिकल्स पे रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं टाइप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का कितने तरह का टाइप होता है। तो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल आर ऑफ टू टाइप, पार्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, कितने तरह का होता है, दो तरह का, राइट। पहला एक को बोलेंगे फिजिकल पार्टिकल, फिजिकल पार्टिकल, एंड सेकेंड को बोलेंगे फोटॉन्स, क्या बोलेंगे, फोटॉन्स। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। कि फिजिकल पार्टिकल किसको बोलते हैं, फोटॉन्स किसको बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल पार्टिकल, जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं या जिसमें कुछ मास हो, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फिजिकल पार्टिकल, ठीक है। चलो देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस लिखते हैं पहला ए, ठीक है। इसके पास रेस्ट मास होता है, यानी फिजिकल पार्टिकल के पास कुछ रेस्ट मास है, यानी रेस्ट मास इज फाइनाइट, मास इज फाइनाइट, यानी इसका जो रेस्ट मास होता है फाइनाइट होता है, राइट। यानी फिजिकल पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होता है, फाइनाइट होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें फोटॉन्स का, तो इसका रेस्ट मास जीरो होता है, राइट। इन केस ऑफ फोटॉन रेस्ट मास इज जीरो, तो इसमें ए लिखेंगे, रेस्ट मास इज जीरो, राइट। इज जीरो, यानी इसका कोई रेस्ट मास नहीं है, मतलब जब फोटोन रुका होगा तो इसका कुछ कोई मास नहीं होगा, जबकि इसका रेस्ट मास होगा। जैसे एक बॉल ले लें, राइट, इसका मास मान लो 1 kg, रुका रहेगा तो 1 kg होगा, ठीक है। अब सेकंड देखो मूविंग मास के बारे में, राइट, मूविंग मास, मूविंग मास, ठीक है। देखो जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ठीक है, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m मास है, इनिशियली रेस्ट मास 0 है, लेकिन जब ये मूव करने लगेगा तो इसका मास अब चेंज हो जाएगा, राइट। तो मूविंग मास फिजिकल पार्टिकल के केस में दिया जाता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये फिजिकल पार्टिकल के केस में मूविंग मास होता है। सिमिलरली फोटॉन्स के केस में, यस, फोटॉन के केस में मूविंग मास होता है, और कितना होता है इसका मूविंग मास जो होता है, मूविंग मास m इक्वल टू e बाई सी, राइट। क्या होता है मूविंग मास e बाई सी स्क्वायर, राइट, e बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये आया कहाँ से, तो आइंस्टीन का इक्वेशन। देखो डी ब्रोगली बहुत होशियार था, वो आइंस्टीन का और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का वो क्या किया, यूज कर लिया, ठीक है। मैक्स प्लैंक क्वांटम ही हाइपोथेसिस पहले दे दिया था, ठीक है, कि जो एनर्जी होगा एच सी बाई लेमडा होगा, ठीक है। और आइंस्टीन दिया था ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट। तो उसी का कंबाइन करके वो डी ब्रोगली क्या किया बता दिया, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है, ठीक है। तो ये दिस इज द मूविंग मास ऑफ photons where c क्या होता है, c is the speed of light per second, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। किनेटिक एनर्जी जो होता है, जो फिजिकल पार्टिकल का किनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/2 mv², राइट। बट इन केस ऑफ फोटॉन्स इसका जो किनेटिक एनर्जी होता है कि या इसी को हम लोग ई बोलते हैं, वो होता है mc², राइट, mc², वेयर m इज द मूविंग मास। इसमें फोटोन का कौन सा मास लेते हैं, मूविंग मास, क्योंकि फोटॉन्स का रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास तो 0 है, इसलिए इसमें कौन सा मास लेंगे, मूविंग मास, राइट। अब देखो लास्ट ये प्रॉपर्टी डी, जो फिजिकल पार्टिकल्स होता है ना, अगर जैसे कि किसी चीज से टकराया, तो टकराने से क्या हो सकता है, कुछ अपना एनर्जी कुछ दे दे दूसरे को, राइट, कुछ रख ले कुछ दे दे। बट इन केस ऑफ फोटॉन्स क्या होता है,
अगर टकराएगा तो वो अपना सारा एनर्जी उसको दे देगा, राइट। इसका मतलब फोटॉन्स में, इन केस ऑफ फोटॉन्स, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, फिजिकल पार्टिकल के केस में एनर्जी को फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। यानी एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इनटू फ्रैक्शन, यानी इसमें फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोलिजन में पढ़े थे कि दो बॉल टकराया, ठीक है, तो एनर्जी का कितना लॉस हो गया, लॉस होने का क्या मतलब, कुछ एनर्जी दिया होगा किसी दूसरे को, कहीं चला गया होगा, मतलब फ्रैक्शन में गया होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे फोटॉन्स आया, इस पर टकराया, टकराने का मतलब अपना सारा एनर्जी इसको दे देगा, ठीक है, खुद नहीं रखेगा, ठीक है, यानी किसी और को दे देगा, राइट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसको देना होता है, ठीक है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये हो गया दो तरह का पार्टिकल, राइट, फिजिकल पार्टिकल और फोटॉन्स। तो देखो फिजिकल पार्टिकल के बारे में हम लोग मैकेनिक्स में, राइट, क्लासिकल जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, क्लास 11 में हम लोग डिस्कस किए कंप्लीटली, ठीक। और इसमें फोटॉन्स के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न, राइट, मॉडर्न हो गया, राइट। इस पूरे हम लोग मॉडर्न चैप्टर में जब भी जनरली हम लोग फोटॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अब चलो जैसे क्वेश्चन करते हैं, राइट, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। if the moving mass is double of rest mass, right, then find out the speed of particle, then find out speed of particle, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मूविंग मास जो है डबल है रेस्ट मास का, किसका, किसी पार्टिकल का जो मूविंग मास है वो डबल हो गया, राइट। मूविंग मास क्या होगा, डबल होगा, किसका, रेस्ट मास का। लेट कर लो रेस्ट मास m0, तो मूविंग मास क्या हो जाएगा, 2m0 हो जाएगा। अब देखो कोई भी पार्टिकल होगा इसे, राइट, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, हमको ये वेलोसिटी बताना है कि कितना वेलोसिटी दे तो इसका मूविंग मास डबल हो जाए, राइट। तो देखो ये हम लोग एक यहाँ से आइडिया भी डेवलप हो जाएगा कि क्या हम लोग का वेलोसिटी कम होना चाहिए या डबल होना चाहिए, सच दैट मास में वेरिएशन शो करने के लिए, राइट। तो चलो हम लोग जानते हैं, वी नो क्या, दैट m मूविंग मास इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन 1, ये हम लोग को पता है, ठीक, प्रूफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, m इक्वल टू 2m0, राइट, इसमें पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2m0 इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, राइट। m0 से m0 कैंसिल, तो देखो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1/2, राइट, यानी 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इसका मतलब v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 3/2 इंटू सी। देखो स्पीड जो आ गया बहुत ज्यादा आ गया, कितना आ गया, 3/2 रूट सी, और c बराबर कितना आता है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी देखो अगर स्पीड किसी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, देन उस पार्टिकल के मास में वेरिएशन शो करता है, राइट। बट हम लोग को क्लासिकल मैकेनिक्स में जितना भी हम लोग पढ़े, मैक्सिमम कितना 100 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड जा सकते हैं उस, यानी स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में वो सारा स्पीड जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस किए सारा चीज निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी थ्योरी को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी, यानी जब हम लोग किसी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबली जब चर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, यानी रिलेटिविस्टिक का थ्योरी इसमें लगने लगता है, ठीक है। देखो अब तक हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़े उस चीज को हम बताते हैं, राइट। चलो
क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा क्या कंसेप्ट था इन क्लासिकल मैकेनिक्स? राइट, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर देखा जाए स्पीड, ये बहुत स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम था, राइट। सी क्या है? सी द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, राइट। अब देखो अगर हम लोग इसमें ये मूविंग मास वाला कंसेप्ट लगाएं, ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो देखो v इज ऑलरेडी लेस देन 1, यानी v बाई सी वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1, यानी ये पूरा टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, निग्लेक्ट। तो जो मूविंग मास आ गया वो रेस्ट मास से हो गया, राइट। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में अब तक यही पढ़ते हैं कि मूविंग मास क्या होगा, रेस्ट मास। बट मॉडर्न फिजिक्स में देखो जो फोटॉन्स होता है, फोटॉन्स, इसका जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो इस केस में देखो कुछ ना कुछ मास आ जाता है, राइट। यानी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जो भी स्पीड चर्चा करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल चर्चा करेंगे, ठीक है, इसलिए वहां पे मास का वेरिएशन शो करने लगता है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, चलो ओके। चलो एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, क्या है क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। 100 kg of water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यानी 100 kg वाटर को कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक हीट करें, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट इंक्रीमेंट इन मास, राइट। देखो इंक्रीमेंट इन मास, राइट। अब देखो इसकी चर्चा हम मॉडर्न फिजिक्स में कर रहे हैं। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में जो एनर्जी दिया जाता है वो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट। कैसे एनर्जी देते हैं? E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट। चलो एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये एनर्जी दिया जाता है, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे 100 kg वाटर को हीट करेंगे तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी देना पड़ेगा, वेयर S इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट ऑफ वाटर, राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, राइट, यानी यह जो एनर्जी होगा यह किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर, यानी ये दोनों इक्वेशन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ये क्या होता है, दिस इज द इंक्रीमेंट इन मास, इंक्रीमेंट इन मास, इन मास, राइट। तो यहाँ से डेल्टा एम कितना आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी अपॉन सी स्क्वायर, सिंपल। इसको सॉल्व कर देंगे, वी विल गेट द आंसर, राइट। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो अब हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। वही जो हम शुरू में बताए, डी ब्रोगली क्या दिया कि जो मोमेंटम होगा दैट इज h बाई लेमडा, राइट, और एनर्जी इज गिवन बाई एच सी बाई लेमडा, ठीक है। वो बहुत होशियार था, वो आइंस्टीन का इक्वेशन यूज कर लिया और किसका इक्वेशन यूज कर लिया, मैक्स प्लैंक का, राइट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखते हैं, राइट, कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, ठीक है। चलो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, देखो डी ब्रोगली क्या कहा, ये क्या हाइपोथेसिस दिया, क्या कहा कि लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है, and whose momentum is given by h by lambda and energy is given by hc by lambda, right। यानी क्या बोला, लाइट हैज डुअल नेचर, लिखवा दिए शुरू में, लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। किसके बारे में बताया, डुअल नेचर के बारे में बताया कि वेव है और पार्टिकल नेचर के बारे में, ठीक। और रिलेशन दिया किसमें किसमें, मोमेंटम और वेवलेंथ में, यानी p बराबर h बाई लेमडा, राइट, यानी मोमेंटम क्या दिया, h बाई लेमडा, और एनर्जी एंड एनर्जी E बराबर एच सी बाई लेमडा, राइट। ये दो रिलेशन दिया, ठीक है। अब चलो
अब देखो, अब हम लोग ये कैसे आया, ठीक है। एक्चुअल में ये जो डी ब्रोगली था वो एक आइंस्टीन इक्वेशन यूज किया था और एक मैक्स प्लैंक का, ठीक है। यानी फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन क्या था, मास और एनर्जी में रिलेशन दिया था कि नहीं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, राइट। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। और मैक्स प्लैंक क्वांटम क्या था, मैक्स प्लैंक क्वांटम वो दिया था कि एनर्जी जो होता है एच सी बाई लेमडा होता है, ठीक है। ये मैक्स प्लैंक क्वांटम दिया था अपने थ्योरी में, ठीक है। ये जो एनर्जी पार्टिकल जो होता है वो एच सी बाई लेमडा होता है, राइट। इन दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन है, क्या है देखो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। सी से सी कैंसल, यानी देखो लेमडा बराबर क्या आ गया, एच बाई एम सी, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी एम सी क्या है, एम सी दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन्स, मोमेंटम ऑफ फोटोन्स, राइट। ये फोटोन का मोमेंटम है, ठीक है। तो डी ब्रोगली क्या किया कि यहाँ पे फोटोन का मोमेंटम वह बोला कि नहीं, ये पार्टिकल के लिए भी सही है, कि अगर पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसके लिए भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो वहां से भी बोला कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, सिंपल। और पी इज द लीनियर मोमेंटम, राइट। पी इज क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो, यानी कि यहाँ से लेमडा बराबर एच बाई पी आ गया, राइट। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, आइदर फिजिकल पार्टिकल होगा या तो फोटॉन्स होगा, राइट, ठीक है। तो जब देखो, जब फिजिकल पार्टिकल होगा, राइट, यानी जब पार्टिकल्स होगा फिजिकल पार्टिकल, तो लेमडा बराबर एच बाई एम भी, मोमेंटम के जगह क्या लिख देंगे, एच बाई एम भी, राइट। और जब फोटॉन्स होगा, फोटॉन्स होगा तो लेमडा बराबर एच बाई एम सी, राइट, एच बाई एम सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो डाउट, राइट। चलो, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, राइट। अगर ये एंगस्ट्रॉम में हो तो क्या लिखते हैं, 12,420 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। और एनर्जी किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर नैनोमीटर में हो तो 12,040 अपॉन लेमडा इन एनएम, ये एंगस्ट्रॉम में, राइट। तो ये रिलेशन कौन दिया था, ये सब डी ब्रोगली दिया था, ठीक है। यानी मैक्स प्लैंक क्वांटम दिया था, बट डी ब्रोगली क्या क्या उन सब के थ्योरी को, मतलब जो झगड़ा हुआ था कि नहीं वेव नेचर का है और पार्टिकल नेचर का है, उन दोनों को समझाने के लिए बोला कि नहीं ऐसे ऐसे होता है, और सारा थ्योरी दे दिया, राइट। चलो, इतना तक किसी को डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलो, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।